नमस्कार। एबीसी यानी अजय भांबी चैनल में आपका स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं आपकी राशि की यानी लियो की, लियो यानी सिंह राशि की, और राहु के परिवर्तन की, और अगले एक साल की बात यानी इस मार्च 2019 से लेकर मार्च अप्रैल 2020 तक हम बात करने जा रहे हैं राहु की। इससे पहले मैं थोड़ी सी राहु की जानकारी आपको देना चाहता हूँ। काफ़ी आपके पास तो होगी। अधिकतर ऐसा माना जा रहा है, और माना क्या जा रहा है, ऐसा बोला भी जा रहा है, समझा भी जा रहा है कि राहु 7 मार्च को मिथुन राशि में प्रवेश कर गया और उसके फल बताए जा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि राहु अभी भी कर्क राशि में है और 23 मार्च 2019 को मिथुन राशि में प्रवेश करेगा वक्र गति से। ऐसा सुन के आप भी चौंक सकते हैं। और कुछ बोला जा रहा है, लिखा और कुछ जा रहा है, मैं बिल्कुल अलग बात बोल रहा हूँ। उसका कारण है, हम ज्योतिष में 2 तरह से गणनाएं करते हैं। एक गणना करते हैं जब हम पृथ्वी को गोल समझते हैं। हम गोल समझते हैं, गोल दिखती भी है, तो गोल समझ के गणना करेंगे तो हमारी गणना तो हो जाएगी, रिजल्ट भी आ जाएंगे, लेकिन एक्चुअल गणना नहीं होगी। वो एक्चुअल गणना इसलिए नहीं होगी, ट्रू गणना इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमारी पृथ्वी तो अंडाकार है, एग शेप है, ओवल शेप है। ये गोल तो है नहीं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा डिबेट भी नहीं है। क्योंकि तब हम सब ग्रहों की गणना उससे करते हैं, एलिप्टिक से करते हैं। तो इसमें क्यों करना चाहिए? हम इसको गोल क्यों माने? कभी माना गया होगा, अंडरस्टैंडेबल है। आज हम क्यों माने? जब हमारे पास में तब भी गणनाएँ थीं, तब भी ऐसा ही माना जाता था, लेकिन वो मान्यता सही नहीं है। तो सही मायने में 23 मार्च 2019 को राहु प्रवेश करेगा। वैसे इतने बड़े ग्रहों का 10-15 दिन से फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ज़्यादा लोग बोलते भी नहीं हैं, क्योंकि ट्रांजिट में है, गोचर में है, 10-15 दिन इधर उधर जो ग्रह 1.5 साल रहने वाला है, तो उसके बारे में जनरली ऐसा नहीं माना जाता और ज़्यादा लोग डिबेट भी नहीं कहते, इतने प्रिसिशन में नहीं जाते, इतने फाइनाइट में नहीं जाते। मुझे लगा कि जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनको कुछ बातें तो मालूम ही होना चाहिए। जैसे आपको बहुत सारी बातें मालूम है, तो उसमें ये भी ऐड ऑन हो जाए तो क्या बुरा है। तो उस इच्छा से मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ। अब बात करने वाले हैं सिंह यानी लियो की, वैसे कर ही रहे हैं। और इसमें राहु यहाँ से लेकर इस मार्च से लेकर सितंबर 2019 और 27 सितंबर तक, ऑलमोस्ट सितंबर पूरा ही हो गया। सो इस मार्च से सितंबर तक, अर्थात 6 महीने तक राहु जो है मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में रहेगा। उसमें 3 चरण, 3 पद या 3/4 चलेगा उल्टा, और 30 डिग्री पर ये प्रवेश किया तो 20 डिग्री पे आके अगले नक्षत्र में प्रवेश करेगा। यहाँ पर इसको 3 नक्षत्रों को पार करना है, दरअसल 2.25 टेक्निकली। खैर, तो ये इसका इस दौरान में ऐसा रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये आपको कैसे प्रभावित करेगा, अच्छा या बुरा? अच्छा इसलिए करेगा क्योंकि ये एक ट्रायंगल बनाता है, ये सिमेट्री क्रिएट कर रहा है। और इस दुनिया में, आकाश में जहाँ भी ग्रोथ हो रही है वहाँ सिमेट्री है, और जहाँ झंझट हो रहा है वहाँ कियोस है। दोनों का मिक्सचर है, और दोनों इतने जुड़े हुए हैं कि बड़ा मुश्किल है उसको डिस्टिंग्विश करना। ऐसा भी कह सकते हैं ये शिवा का तांडव है, ऐसा भी कह सकते हैं, जहाँ डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन हैपनिंग एट द सेम टाइम। तो वो सारा हो रहा है, और उसी में सिमेट्री और
कियोस, उन दोनों का घनिष्ठ संबंध है। तो इसका जो रिजल्टेंट है उसकी हम बात करते हैं। हर चीज़ का रिजल्ट कुछ होता है। यहाँ हमारी दृष्टि से जो है आपको कहाँ कहाँ ज़्यादा संभावनाएं प्रकट होंगी। एक संभावना आपकी प्रकट होगी, ये ऐसा पकड़ के चलें अगले 6 महीने तक कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। यू कैन फुलफिल योर डिज़ायर्स, लॉन्ग चेरिश डिज़ायर्स, जो काफ़ी लंबे समय से हैं। मैं डिज़ायर को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ, आप जो भी समझें। एक्सपेंशन की हो सकती है, परिवार बसाने की हो सकती है, बच्चा पैदा करने की हो सकती है, विदेश में काम करने की हो सकती है ना, किसी की मदद करने की हो सकती है, कोई ओल्ड होम करने की हो सकती है, वट कोई स्पिरिचुअल पाथ पे जाने की हो सकती है, परिवार बड़ा करने की हो सकती है, ज़मीन खरीदने की हो सकती है, घर बनाने की हो सकती है, ब्यूटिफिकेशन की हो सकती है, अपनी ग्रोथ देखने की हो सकती है, अपने को विस्तार करने की फेल हो सकती है। तो इतना करेंगे उसमें लाभ होने के पूरे चांसेस बनते हैं। इसलिए पूरे बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो मुझे ऐसा बोलना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे फैक्टर हैं। मेन तो आपकी कुंडली है, हम तो राहु को पकड़ रहे हैं, लेकिन राहु जो कनेक्शन बैठा रहा है, अगर कुंडली में वैसे कनेक्शन है तो इट इज़ ए पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो उसके बाद हम बात करते हैं। अब सितंबर से इसमें सारी जोड़ लीजिएगा, मैं आपके इमेजिनेशन पे छोड़ता हूँ। बाकी जो सोच पाएँ, झंझट से निकलना चाहें, येस आई से येस पॉसिबल। जो भी कोर्ट केस से जो भी सोचें, जो मौजूदा स्थितियां हैं उनसे बाहर निकलने का समय। अब सितंबर 2019 से लेकर मार्च अप्रैल 2020 तक वहाँ पर राहु आद्रा में आएगा, जिसका नक्षत्र है, और यहाँ राहु उच्च का माना जाता है, होना भी चाहिए। तो ये बहुत पावरफुल हो जाएगा। और राहु का जो गोचर हो रहा है आपके राशि से, मैं चंद्र राशि की बात कर रहा हूँ, लग्न कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उससे हमें रिजल्ट बेहतर मिलते हैं। चंद्र राशि से ये जन्म कालिक होती है, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, उसको देखना पड़ेगा। तो उसको हम जब देखेंगे तो ये लाभ के स्थान में है, और लाभ इसके देने के तरीके क्या हैं। अब यहाँ पर अगले 6 महीने, पहले मैंने अलग बात की, ये कहता है लाभ जो दिख रहा है उससे नहीं आएगा, जो महसूस हो रहा है उससे नहीं आ रहेगा, जो महसूस नहीं हो रहा, जिसकी संभावना है वो आ जाएगा। तो जो इमेजिन कर सकता है प्रैक्टिकली, कैलकुलेटिव, नॉट अनकैलकुलेटिव, और या अगर कैलकुलेशन नहीं किया तो बैठा सकते हैं, जो एक सिस्टम को समझ सकता है। किसी को भी बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए, अंबानी या टाटा बनने के लिए या और कोई बड़ा लीडर बनने के लिए सिस्टम को समझना पड़ता है। वो जितना सिस्टम को समझता है, चाहे बिजनेस का सिस्टम हो, एजुकेशन का हो, पॉलिटिक्स का हो, सोशल वर्क का हो, क्रिकेट का हो, स्पोर्ट्स का हो, एनीथिंग, उसकी जो सिस्टम को समझ जाता है उतना आगे निकल जाता है। तो राहु उस सिस्टम को इसमें अगले 6 महीने बैठाएगा, और जितनी आपकी योग्यता है उसको मैक्सिमम लेवल पे प्रकट करा जा सकता है। स्पोर्ट्स में हो सकती है, ये बिजनेस में हो सकती है, ये रिसर्च में हो सकती है, ये एक्टिंग के क्षेत्र में हो सकती है, यू नेम इट एंड आई से यस। मैं नहीं बोलूँगा कि ऐसा है कि मेरी लिमिट है बोलने की। आपकी सिचुएशन की, वो आपके ब्रह्मांड की कोई लिमिट नहीं है। मैं तो अपने ब्रह्मांड से आपके ब्रह्मांड को जानने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं कहीं अपने से आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, या आकाश में अपने और आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बातों को मैं कई बार कह नहीं पा रहा हूँ, कैसे भी समझे। मैं देख रहा हूँ कि आकाश में क्या है और कैसे उसको रिलेट कर सकते हैं। मैं एक अलग तरह के ज्योतिष की बात कर रहा हूँ। एक हम देखते ही आ रहे हैं, मैं थोड़ा अलग कहना चाह रहा हूँ, वो भी कहता रहा हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि ऐसी जो वस्तु स्थिति है, क्योंकि ये ब्रह्मांड जो है मिस्ट्री है, रहस्य है, मैं भी नहीं जानता, लेकिन रहस्य है तो जाना जा सकता है। और आध्यात्म ने अलग तरीके से खोजा, योगा ने अलग तरह से खोजा, और ज्योतिष ने ग्रहों के माध्यम से खोजा। नमस्कार, मिलते रहिए, देखते रहिए
अजय भांबी यानी ABC चैनल। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।